Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope all of you would be fine. Welcome back to my YouTube channel. It's me Misha and today's lecture is about the branches of chemistry. So let's get started. केमिस्ट्री की बहुत सी ब्रांचेस होती हैं लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहली है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड पे आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड वन इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ पे है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, देन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि इनमें किस चीज़ के बारे में स्टडी होती है। ओके, द फर्स्ट वन है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें हमने पढ़ना है मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने देखी थी कल, जो कि फिजिकल स्टेट से एसोसिएट की होती हैं, और साथ में कंपोजिशन मैटर की, इन दोनों का रिलेशन आपस में हमने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिटेल से पढ़ना होता है। और उसके अलावा इन कंपोजिशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस वगैरह आते हैं ना, कोई रिएक्शन के बाद कोई चेंज आ जाता है, कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद कोई चेंज आ जाता है, तो वो भी हमने इसके अंदर डिटेल से पढ़ना होता है। इसमें आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। तो अब देखें, जैसे कि मैटर में बहुत से कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनका मैस है और वो जगह भी घेरते हैं। तो हम एटम की बात करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर वगैरह, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, उसके अलावा ये जो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसेस हैं, इनका बिहेवियर, उसके अलावा टेम्परेचर का, रेडिएशन का, इन सब के ऊपर इफ़ेक्ट, इन सब से मुराद के मैटर के ऊपर टेम्परेचर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, वो सब कुछ हम डिटेल किस में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। सो ये छोटी सी डेफिनेशन थी फिजिकल केमिस्ट्री की। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन को हम अगर कलेक्टिवली बोलें तो हम उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करना होता है, और इसके साथ में एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके डेरिवेटिव्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलके बनते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले है एल्डिहाइड्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स का फार्मूला है C बॉन्ड H, यानी कि कार्बन भी आ गया और हाइड्रोजन भी आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, ओके। तो सेकंड है कीटोन्स। इसमें भी आप देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ईस्टर्स में भी। अब यहाँ पे जो R मेंशन किया जाता है ना, ये बेसिकली मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर सकते हैं विच इज मिथाइल ग्रुप होता है CH3। ठीक है, तो वो इन R ग्रुप की जगह पे प्रेजेंट होता है, तो उसमें कार्बन भी ऐड आ जाता है और कार्बन हाइड्रोजन भी आ जाता है और कार्बन भी आ जाता है। तो वो सब कंपाउंड्स या वो सब डेरिवेटिव्स जिनके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, हम उनकी स्टडी किसके अंदर करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे R ग्रुप में, यहाँ पे जो R यहाँ पे ये है, इसमें सिर्फ CH3 नहीं आता, बल्कि इसके साथ मजीद कार्बन और हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। ये उस कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हम अंदर क्या पढ़ते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को। ओके, तो नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देखा था कि हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके ऑपोजिट है। हम हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने कंपाउंड्स हैं ना, हम उनको डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जो एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स हैं ना, हम उनकी स्टडी करते हैं। आप एग्जाम्पल में देखें तो यह है H3PO2, सेकेंड पे है H2SO4। अब आप बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नहीं, हमने बात की है हाइड्रोकार्बन्स की, यानी कि जिसमें कार्बन होना भी ज़रूरी है, क्या जिसमें कार्बन होना भी ज़रूरी है और उसमें हाइड्रोजन होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो वो वाले कंपाउंड्स जिनमें कार्बन
और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट नहीं होते, उनको हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिटेल से डिस्कस करना होता है, उनकी स्टडी करनी होती है। अब इस स्लाइड में देखिए मैंने एक डिफरेंस प्रिपेयर किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। आप सब में चेक कर सकते हैं, प्रोटीन इसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। थर्ड वन इज अल्कोहल, इसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लोरोफॉर्म इसके अंदर भी प्रेजेंट है, और पॉलीस्टाइरीन इसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। सेकंड पे है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें है सिलिका। अब इसमें सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट है मार्बल, इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे देखें इसमें H प्रेजेंट है लेकिन C नहीं है, यानी कि कार्बन नहीं है, तो ये हम इसको हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते। ओके, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड है एक बायो, इसका मतलब होता है लाइफ। क्या मतलब होता है बायो का? ओके, बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो केमिस्ट्री मतलब जो हमने केमिस्ट्री डिस्कस करनी है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी थी हमने फर्स्ट क्लास के अंदर। तो बायो केमिस्ट्री यानी कि लाइफ की केमिस्ट्री। ठीक है, अब लाइफ में क्या आ जाता है, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये वही चीज़ है जो हमने केमिस्ट्री में देखा था कि हम केमिस्ट्री में क्या डिस्कस करते हैं, मैटर का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस, उसकी प्रॉपर्टीज हम केमिस्ट्री के अंदर ये डिस्कस करते हैं। अब बायो केमिस्ट्री है तो इसका मतलब है कि हमने लाइफ से रिलेटेड इन चीज़ों को डिस्कस करना है। लाइफ से रिलेटेड हमने स्ट्रक्चर देखना है, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस। अब आगे क्या लिखा है, ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारे अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रेजेंट है ना सब्सटेंसेस, उनके हमने स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस वगैरह स्टडी कर रहे होते हैं। अब एग्जांपल में देखें तो ये बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसके बायोकेमिस्ट्री में बेसिक चीज़ लाइफ से रिलेटेड होती है। तो इसमें देखें आप, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लिपिड्स, फैट्स, ऑयल्स, उसके अलावा प्रोटीन्स देखें, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, अब ये सारा कुछ हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर, सपोज कर ले हम पहले एग्जांपल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन, ये बनता कैसे है, इसकी टाइप्स वगैरह, इसके केमिकल रिएक्शंस। उसके अलावा लिपिड्स को देखें सेकंड पे, तो लिपिड का स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन, देन प्रोटीन्स, तो इसके केमिकल रिएक्शंस, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड के। तो ये सब कुछ हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिटेल से पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये ब्रांच क्या है जिसमें हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस वगैरह किस सब्सटेंस के देखते हैं, उन सब्सटेंसेस के जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। वो ह्यूमंस भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, बिकॉज प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो ये सब कुछ होता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारी ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम इसके अंदर इंडस्ट्री का है। जी बिल्कुल, तो इसकी डेफिनेशन के साथ चलते हैं। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। बेसिकली इसमें क्या है, केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्शन, उनका बनना हमने डिस्कस करना होता है, लेकिन ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल का मतलब है बड़े पैमाने के ऊपर, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल आ जाती है कि हमने इंडस्ट्री के अंदर इन केमिकल्स को किस तरह से बनाना है, जो कमर्शियल स्केल पे बनाते हैं उन केमिकल्स को। उसके अलावा वो कौन कौन सी मशीन्स यूज़ होती हैं, उन मशीन की वर्किंग। उसके अलावा हम जो घर में सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, ये इंडस्ट्री के अंदर बनते हैं। शैम्पू यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर बनते हैं। तो उस इंडस्ट्री के अंदर केमिकल कंपाउंड को किस तरह से बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, हम उसकी डिटेल इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या है, इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। अब इसकी जो है ना, मैं आपको एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम के थ्रू देती हूँ। तो देखें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ना हमने जो एटम्स की न्यूक्लियाई होती है, अब एटम का स्ट्रक्चर और एटम क्या होते हैं, हम इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इन्हीं पे होगा। तो बेसिकली मैं आपको समझा देती हूँ कि एटम का मिड आप समझ लें, एटम के मिड में, ठीक है, वहाँ पे जो सपोज करें ये एक एटम है, ठीक है, और यहाँ पे इसका न्यूक्लियाई है।
या फिर न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस। और इसमें क्या होता है कि इस जो न्यूक्लियाई की हम बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली चेंज हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि एनर्जी निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है इस चेंजेस की वजह से। और एंड रेज और पार्टिकल्स, ठीक है, रेज भी निकलती हैं, एनर्जी भी निकलती है, और पार्टिकल्स जैसे कि अल्फा हो गया, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सेकंड पे आ जाता है बीटा पार्टिकल। तो ये जब रिएक्शंस होते हैं ना एटम्स के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शंस कहा जाता है जिन्हें, तो उनके नतीजे में क्या होता है, कुछ एनर्जी निकलती हैं, कुछ रेज निकलती हैं, उसके अलावा कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को डिटेल से डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट कहते हैं। तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। अब आगे लिखा है, एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं, हम जो भी अपने इन्वायरमेंट के अंदर करते हैं, उसका इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या पड़ता है, उसको भी हमने इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करना होता है। अब जैसे कि हम लोग व्हीकल्स चलाते हैं और उसका धुआं निकलता है, वो हमारी हवा को बहुत आलूदा कर देता है, पोल्यूशन हो जाती है। उसके अलावा गाड़ियों का शोर, नॉइज़ पोल्यूशन, हम डिफोरेस्टेशन कर देते हैं, हम पौधों को काट देते हैं, दरख्तों को काट देते हैं, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। तो ये सब कुछ हमने इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करना होता है कि हम जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, उसका किस तरह से इफेक्ट होगा हमारे इन्वायरमेंट पे, ये ग्लोबल वार्मिंग होगी, सब कुछ होगा। इस सब कुछ को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर जो है ना वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट पे आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने क्या करना है, इट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल। ठीक है, इतना पहले पढ़ते हैं कि कोई भी सैंपल है हमारे पास जिसका हमें नहीं पता उसका नेम, हमें नहीं पता उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, हमें नहीं पता उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो हमें सबसे पहले उसकी सेपरेशन करनी है। ठीक है, कोई भी सैंपल हमें दिया गया, उसकी सेपरेशन करनी है और एनालिसिस करनी है। हमने उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, उसकी कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, ठीक है, ताकि वो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि वो बेसिकली उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कि वो किस किस से मिलके बना है। और फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये उसकी कॉम्पोजिशन है, तो फिर ये जो सैंपल है ना, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी हमने एनालिसिस करनी होती है बेसिकली, ताकि हम कोई भी सैंपल है हमारे पास, उसके कंपोनेंट्स को पता कर सकें, उसका नेम आइडेंटिफाई कर सकें। सो ये थी कुछ केमिस्ट्री की ब्रांचेस। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एटम को डिस्कस करेंगे। Until then, Allah Hafiz. Take care, everyone.